अब मुख्तार अंसारी का शव आएगा तो जहां सुपुर्द खाक होना है, जिस कब्रिस्तान में, वहां मैं मौजूद हूं। और ये जो मज़दूर हैं, काम कर रहे हैं, जो परिजन हैं, उनकी निगरानी में काम हो रहा है। ये जो कब्र है वो 7.5 फीट जो लंबी है और 3.5 फीट चौड़ी है, 5.5 फीट गहरी है। और कहा यह जा रहा है कि जब मुख्तार अंसारी आएंगे तो सारे परिजन यहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन मन्नू अंसारी जो मोहम्मदाबाद के विधायक हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। जो यहाँ के जो मौलवी हैं, जो मुफ्ती हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप कराते हैं इस्लाम धर्म के लिहाज से, वो सारे धार्मिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो आस पड़ोस के पटीदारी जिसे कहते हैं पूर्वांचल में, जो पटीदार हैं यानी सगे संबंधी हैं, वो भी इस प्रांगण में मौजूद हैं। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये मुख्तार अंसारी की जो कब्र है वो उनके वालिद और उनकी अम्मा, उनके कब्र के जस्ट बगल में ये जो कब्र है उनकी माता जी का है, जो कब्र आप देख रही हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। और उसके बगल में ये जो कब्र है वो उनके वालिद जो हैं उनकी कब्र है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के जो परिजन हैं उनकी भी कब्र, उनके माता पिता की भी कब्र इसके बगल में है। यानी जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं वो इन्हीं के घर के पटीदारी से है, उनके रिश्तेदारी में हैं, एक घर के लोग हैं, परिजन हैं। तो आसपास ये जितने लोग आप देख रही हैं इस कब्रिस्तान में, ये सारे लोग उनके घर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके गांव से, उनके सगी संबंधी हैं। और ये जो प्रक्रिया है सुपुर्द खाक की वो निरंतर चल रही है। और सुबह लगभग 8 बजे से ये जो कब्र है उसे खोदा जा रहा है। तो जो चूंकि मुख्तार अंसारी की जो लंबाई है वो 6 फीट से ज़्यादा है कि इंतज़ाम की अगर हम बात करें, मैं इस वक्त कब्रिस्तान में हूँ, तो जो परिजन हैं और जो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। भैया, ये जो प्रक्रिया है कब तक खत्म हो जाएगा? 2-3 घंटे में ये कब्रिस्तान पूरा हो जाएगा, कब्र पूरा हो जाएगा। हाँ। तो ये कब से चल रहा है? ये 9 बजे करीब से शुरू हुआ है। क्या क्या होगा, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और क्या क्या इसमें रस्म होता है? ये 7.5 फुट लंबाई है और 5 फुट चौड़ाई है और 5 फुट इसकी गहराई है। तो ये कब तक खत्म हो जाएगा? 2-3 घंटे में ये मुकम्मल हो जाएगा, कब्र पूरा तैयार हो जाएगा। क्या क्या जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं इसमें, जैसे ये गड्ढा हो गया, फिर उसके बाद से इसमें और क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं? जैसे कि अभी तैयार हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से डेड बॉडी आएगा, उसको गुस्ल कराया जाएगा, उसके बाद जनाजे के मतलब उसको स्नान कराया? हाँ, स्नान कराया जाएगा। तो गुस्ल कराने के बाद, स्नान कराने के बाद वो उनको जनाजे के लिए लाया जाएगा। जो जनाजे की नमाज होती है डाला जाएगा, केवड़ा जिसके अंदर है लाश आने फूल डाला जाएगा इसमें? नहीं पड़ेगा, केवड़ा गुलाब केवड़ा खाली छिटाएगा चारों तरफ, उसके बाद गुलाब जल और उसके डाल के उसके बाद पटरा उटरा लगा के उसके बाद अच्छा, पटरा भी लगाया? हाँ, मिट्टी चारों तरफ से लेवर के उसके बाद सबको इसमें पटरे लगेंगे। अच्छा, जो भी बैर के हों या बांस के होंगे पटरे, वो इस पे लगाए जाएंगे। और इसके बाद जब सफाई हो जाएगी पूरी कब्रिस्तान मुकम्मल तरीके से, तो जब मुख्तार अंसारी साहब की यहाँ पे लाशें आ जाएंगी तो खाके शुक्र किया जाएगा। जब तो उसकी वजह से उसके बाद से वो अतर खुशबू देखने के बाद उनको लिटाया जाएगा। उसको फिर कब्र पे मिट्टी चढ़ देने के बाद सारी जनता देगी मिट्टी। और 70% से ज़्यादा हिंदू भाई यहाँ मिट्टी देंगे। 70% से ज़्यादा आज हिंदू भाई के घरों में खाना नहीं बना। 70%, 30%, 70%। यही वजह है इन लोगों की जीत का। 35,000 वोट शिबतुल्लाह साहब आते हैं और 70,000 हिंदू भाई उन्हें सपोर्ट कर वोट देते हैं और यहाँ विधायकों बनते हैं। मैं ये देख रहा हूँ पूरे इलाके में एक सन्नाटा छाया हुआ है, हर घर बंद है, आंखें नम है। जी, इसलिए कि उनकी से मोहब्बत करने वाले थे। वो गरीबों की, मजलूमों की बातों को सुना करते थे। किसी बेटियों की शादी नहीं होती थी, वहाँ उसकी शादियाँ कराने के लिए दहेज, सामान, पैसा दिया करते थे। उनकी पूरी फैमिली वही है। कोई मसीहा कहता है, कोई डॉन कहता है, डॉन नहीं। कोई रहनुमा कहता है। रहनुमा कह सकते हैं, डॉन नहीं है वो। मुख्तार अंसारी डॉन नहीं है। ये कौन कहा था डॉन है? पॉलिटिकल लोग कहते हैं। आम जनता किसी कोई पॉलिटिकल कह दे कि आम जनता कोई कहने वाली है कि वो डॉन है, माफिया है, सरगना है, कोई भी नहीं कहेगा।